कहीं आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि मुख्तदर हलकों में भी सोच विचार जारी है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इमरान खान साहब भी ये कहते हुए हैं, उन्होंने जब रिपोर्टर से मुलाकात की कि अगर कोई उनसे मिलना नहीं चाहता तो वो क्या करें। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं और क्यों ज़रूरी समझते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए है? देखिए, उनका बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क में। उनके हाजिर सर्विस और रिटायर लोगों का ही इतना रोल है कि वो इलेक्शन का रुख वोट डालकर भी बदल सकते हैं। बाज हल्के ऐसे हैं जहां उनके 25-25, 30-30 हजार वोट है। मैं एक ऐसा हल्का भी जानता हूं जहां उनके 38,000 वोट हैं रिटायर लोगों के। और वो बिगल बजाएं तो वो मेंबर जो है वो जीत जाएगा। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिल जाता है, तो 42 हल्के ऐसे हैं जिसका फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों ने करना है। ये 13 पार्टियां तो पता नहीं, 13 को तो नहीं मैं जानता, 10 के नाम मुझे मालूम नहीं, जो 3 गैंग ऑफ 5 में है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई उनकी सियासी जिंदगी नहीं है। ये तिनकों के सहारे और बैसाखियों के सहारे कितने दिन जिएंगे, कितने दिन चलेंगे, खुदा ना खास्ता। ये कहते हैं हमने सियासत दाव पे लगाई है, इन्होंने रियासत दाव को लगाई है। इनकी सियासत जाए भाड़ में, पाकिस्तान की रियासत को बचाना है। ये अदारों का भी उतना फर्ज है जितना शेख रशीद का फर्ज है। तो अभी आप माजी करीब में देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा किरदार अदा होगा कि जहां सबको बिठाया जाएगा, समझाया जाएगा, कोई रास्ता निकाला जाएगा? देखें, लोग बातें तो बड़ी कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो कि इनको बैठाया जाए, इनको समझाया जाए और इस मुल्क में एक फेयर इलेक्शन करवा दिए जाएं और इकट्ठे ही करवा दिए जाएं, आगे पीछे तारीख रख के करवा दिए जाएं। लेकिन ऐसी बातें हैं कि लोगों को फिक्र है और उनको फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामिन है। लेकिन ये जो आपने इलेक्शन की बात की ना, फेयर इलेक्शन की, इलेक्शन के लिए आपने मरियम नवाज साहिबा का भी बयान सुना होगा कि इलेक्शन तो अब जब होंगे जब नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ उसका रिवर्सल हो जाए। मैं नहीं देख रहा नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, उसका भाई वजीर आजम है, अगर अब नहीं आया तो फिर अल्लाह ही उसको लेकर आए।